मार्फत की दुनिया के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूँ सैयदा शहज़ादी और आप तमाम देखने और सुनने वालों को मार्फत की दुनिया में खुश आमदीद। क्या इमाम मेहदी की फ़ौज पाकिस्तान से निकलेगी? क्या हम वो खुश नसीब लोग होंगे जो इमाम मेहदी का साथ देंगे? क्या हमारे इलाकों का जिक्र अहादीस में मौजूद है? आज की इस तहकीकाती वीडियो में हम बात करेंगे इमाम मेहदी, खुरासान और पाकिस्तान के मुमकिना ताल्लुक़ पर, कुरान और हदीस की रोशनी में बग़ैर मुबालग़ा के सच्चाई के साथ। इस्लामी अक़ीदे के मुताबिक इमाम मेहदी का ज़हूर आखिरी ज़माने में होगा। उनका नाम मोहम्मद होगा। वो हज़रत बीबी फ़ातिमा की औलाद से होंगे। उनके हाथ पर बैत ली जाएगी। वो जुल्म से भरी दुनिया को अदल व इंसाफ से भर देंगे। अहले सुन्नत और शिया दोनों उनके ज़हूर पर यकीन रखते हैं, अलबत्ता तफसीलात में इख्तिलाफ है। अब आइए देखते हैं कि पाकिस्तान का जिक्र किस तरह मुमकिन है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, जब तुम मशरिक से सया झंडे देखो तो उनके साथ शामिल हो जाओ, क्योंकि उनमें अल्लाह का खलीफा मेहदी अलैहिस्सलाम होगा। इसकी तखरीज है, इब्ने माजा ने हदीस नंबर 4082 में इसकी तखरीज की है। दूसरी रिवायत में है, खुरासान से सया झंडे निकलेंगे जो बैतुल मुक़द्दस तक पहुँचेंगे। यहाँ खुरासान का जिक्र आया है। सवाल यह है, खुरासान कौन सा इलाका है? खुरासान एक कदीम इस्लामी सूबा था जो दर्ज झैल इलाकों पर मुश्तमिल था। मौजूदा ईरान का मशरिकी हिस्सा, अफ़गानिस्तान का मगरिबी और शुमाली हिस्सा, तुर्कमानिस्तान और पाकिस्तान का कुछ हिस्सा, ख़ास तौर पर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा। जी हाँ, पाकिस्तान के मौजूदा इलाके पुरानी खुरासान का हिस्सा रहे हैं, ख़ास तौर पर जब इस्लामी खिलाफत कायम थी। लिहाजा जब हदीस में खुरासान से फ़ौज निकलने की बात की गई है तो ये फ़ौज पाकिस्तान से भी निकल सकती है। रिवायत के मुताबिक इमाम मेहदी की फ़ौज हक़ पर होगी, मजबूत ईमान वाले होंगे, दुनियावी फ़ायदे के लिए नहीं, अल्लाह की रज़ा के लिए लड़ेंगे। ये फ़ौज बैतुल मुक़द्दस तक पहुँचेगी और दज्जाल और उसके निज़ाम के ख़िलाफ़ जंग करेगी। ये वही लोग होंगे जिनके बारे में कुरान में फरमाया गया है, ए ईमान वालो, अगर तुम में से कोई दीन से फिर जाए तो अल्लाह ऐसी कौम ले आएगा जो अल्लाह से मोहब्बत करेगी और अल्लाह उनसे मोहब्बत करेगा जो मोमिनों पर नर्म, कुफ़ार पर सख्त होंगे। इसकी तखरीज है सूरह अल-माइदा आयत नंबर 54। अगर हम पाकिस्तान के मौजूदा हालात देखें तो पाकिस्तान एक ईमानी बुनियाद पर बनने वाला मुल्क है। यहाँ के लोग दीन से मोहब्बत करते हैं। नौजवानों में इमाम मेहदी और खिलाफत की सोच तेज़ी से फैल रही है। मुख्तलिफ तहरीकें और रुझानात ज़हूर मेहदी की तरफ जहनों को ला रही हैं। कई स्कॉलर्स, यूट्यूबर्स और दीनी शख्सियात भी इस मौजू पर बात कर रहे हैं। ये सब एक रूहानी बेदारी की अलामत हो सकती है। हमें याद रखना चाहिए, अहादीस में बराह रास्त पाकिस्तान का जिक्र नहीं। खुरासान एक तारीख़ी इस्तिलाह है जो जोग्राफियाई तौर पर पाकिस्तान के कुछ इलाकों पर मुहित है। लेकिन क्या फ़ौज पाकिस्तान से निकलेगी, ये सिर्फ अल्लाह जानता है। हम सिर्फ ये दुआ कर सकते हैं। अगर हमें इमाम मेहदी की फ़ौज में शामिल होने का मौका मिले तो हमें सबसे पहले ईमान को मजबूत करना होगा। झूठ, मुनाफिकत और दुनिया परस्ती छोड़नी होगी। हक़, सदाकत और कुर्बानी को अपनाना होगा। इमाम मेहदी की फ़ौज कोई आम लश्कर नहीं होगी, बल्कि वो लोग होंगे जिन्हें अल्लाह अपनी मदद के लिए मुंतखब करेगा। तो नाजरीन, अहादीस में खुरासान से फ़ौज का जिक्र ज़रूर है। तारीख़ी खुरासान में पाकिस्तान के इलाके भी शामिल थे। पाकिस्तान के अवाम में दीनी जोश व जज्बा और मेहदी से मोहब्बत का रुझान मौजूद है। लेकिन यकीन से कहना कि पाकिस्तान ही इमाम मेहदी की फ़ौज का मरकज़ होगा, ये बात हदीस से साबित नहीं है। हमें चाहिए कि हम खुद को इस फ़ौज के लिए तैयार करें, अपने नफ्स को पाक करें, हक़ का साथ देने का अज़्म करें और इमाम मेहदी के ज़हूर की बजाय अपनी इस्लाह पर तवज्जो दें। अगर आप चाहते हैं कि इमाम मेहदी की फ़ौज में आपका नाम लिखा जाए तो आज से ही हक़ पर चलना शुरू करें। सच बोलें, नमाज कायम करें, जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं और अल्लाह की राह में हर कुर्बानी के लिए तैयार रहें। तभी मुमकिन है कि पाकिस्तान के लोग इमाम मेहदी की फ़ौज में शामिल हो सकें।